जब ब्रह्मांड में शून्य था, तब आदि शक्ति मां महालक्ष्मी ने उस शून्य को देखते हुए सबसे पहले मां महाकाली को उत्पन्न किया और उसके बाद मां महासरस्वती को उत्पन्न किया। सृष्टि की शुरुआत में सब कुछ जलमय था। भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में लीन थे। उनके कानों के मैल से उत्पन्न हुए दो असुर, मधु और कैटभ, दोनों असुर अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने ब्रह्मा जी को मारने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने घोर प्रार्थना की। योग निद्रा देवी मां महाकाली विष्णु जी के नेत्रों से प्रकट होकर ब्रह्मा जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई प्रकट हुईं। ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की कि वे विष्णु जी को इन दोनों असुरों का वध करने के लिए बुद्धि और शक्ति प्रदान करें और उन्हें जगाएं। अब शुरू हुआ महायुद्ध। विष्णु और महाकाली बनाम मधु और कैटभ, तलवारों की टक्कर, समुद्र में उफान, आकाश में बिजली। ये युद्ध 5000 वर्षों तक चला। अंत में विष्णु ने अपनी बुद्धि से असुरों को भ्रमित किया और महाकाली की शक्ति से दोनों असुरों का वध कर दिया। उसके बाद मां महिषासुरमर्दिनी, मां दुर्गा, जो मां महालक्ष्मी का रूप थीं, प्रकट हुईं। महिषासुर आधा भैंसा आधा दानव, अत्यंत शक्तिशाली। उसने देवताओं को हरा दिया। सभी देवताओं की शक्तियां मिलकर एक दिव्य रूप में प्रकट हुईं। महालक्ष्मी, सिंह पर सवार देवी, हाथों में देवताओं द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र। महिषासुर बार बार रूप बदलता रहा। ये युद्ध कई दिनों तक चला। देवी अडिग रही और असुर का अहंकार बढ़ता गया। अहंकार का अंत निश्चित है। देवी ने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। देवताओं, ऋषियों, मनुष्यों और सभी गणों ने खुश होकर पुष्प वर्षा की। समय बीता और जन्म हुआ दो और असुरों का, शुंभ और निशुंभ। उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने पुकारा माता पार्वती को। पार्वती से निकली एक दिव्य शक्ति, कौशिकी, महासरस्वती। शुंभ निशुंभ के सेनापति धूम्रलोचन। जब धूम्रलोचन ने देवी को ले जाने का प्रयास किया तो अंबिका माता ने केवल हुंकार की ध्वनि से ही उसे जलाकर भस्म कर दिया। शुंभ निशुंभ के सेनापति चंड और मुंड, उन्होंने देवी को घेर लिया। मेरे संकल्प को नहीं तोड़ सकते। तब देवी के आदेश पर एक भयानक शक्ति प्रकट हुई, मां काली, और कुछ ही क्षणों में चंड और मुंड का अंत हो गया। तभी से मां काली का नाम चामुंडा पड़ा। असुरों की सेना का इस प्रकार संहार होता देख रक्त बीज युद्ध करने आया। उसके शरीर से निकलने वाली हरेक रक्त की बूंद से उसी के समान एक नया असुर उत्पन्न हो जाता था और देवियों से युद्ध करने लगता था। जितना उसे रोका गया वो उतना ही बढ़ता गया। तब मां चामुंडा रूप में देवी ने उसकी हरेक बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही ग्रहण कर लिया, जिससे उसका रक्त फैल नहीं पाया और देवी अंबिका ने रक्त बीज का वध कर दिया। अपनी पूरी सेना का इस प्रकार संहार होता देख शुंभ और निशुंभ स्वयं युद्ध करने आए। देवी मुस्कुराईं। ज्ञान और देवी की शक्ति का असुरों की शक्ति के साथ घोर संग्राम हुआ। ज्ञान के सामने अज्ञान टिक नहीं पाया।
अंततः देवी ने घोर युद्ध के बाद त्रिशूल से शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। सत्य और प्रकाश शांति की जय और हो। खुशियां लौट आईं। वायु सही गति से चलने लगी, नदियां अपने मार्ग पर बहने लगीं, देवताओं को उनका स्थान वापस मिला और घोर अंधकार मिट गया। देवता प्रकट हुए और पुष्प वर्षा करने लगे। मां महाकाली, मां महासरस्वती, मां महालक्ष्मी, ये तीनों रूप अलग नहीं बल्कि एक ही शक्ति के स्वरूप हैं। जय मां दुर्गा।